नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएम क्लासेज में। जैसे ही आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हमने पहले भाग में पढ़ा था राजस्थान के लोकगीत, जिसको हमने 3 भागों में उपखंडों में पढ़ा, 1, 2, 3 और पूरे विधि विधान से हमने लोकगीतों के बारे में चर्चा की। कुछ गीत रह गए थे, 1-2 गीत, जो हमारी जो भी वीडियो बनेगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे उसके बारे में, उनमें हम कवर कर लेंगे। आज हमारा नया टॉपिक इसी में चल रहा है, जिसका नाम है लोक नृत्य, यानी कि लोक नृत्य राजस्थान की, यह भी इसी का भाग है। हस्तकला भी इसी का भाग है, शिल्पकला ये भी, यानी कल्चर के ही भाग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लोक नृत्य है, ये भी काफ़ी अहम टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, यानी कि राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक की, लोक नृत्य। सबसे पहले को इसकी परिभाषा कि लोक नृत्य होता क्या है। लोक नृत्य वो होता है लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य, जो नृत्य लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि अपना टाइम पास के लिए मनोरंजन के लिए लोगों के द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त हो गई, उन नृत्यों को कहा जाता है लोक नृत्य। और एक होता है शास्त्रीय नृत्य, जो अलग होते हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज, लय, ताल, सुल इनके आधार पर गाए जाते हैं, वो होते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो उससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत, इधर हेडिंग जमाते हैं हम पहले ही। शास्त्रीय नृत्य, ये थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक जो है उसके बारे में हम वापस चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा है थी शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं और क्या है ये। यह नृत्य वो होता है, ऐसा नृत्य जिसमें संगीत, लय, ताल और सुर के साथ गाया जाता है। ऐसा संगीत जिसमें सुर, लिख देंगे हम, ऐसा संगीत जिसको, मेरे साथ साथ आप भी नोट करो, जिसको ताल, सुर और लय के साथ गाया जाता है दोस्तों, उसी को कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। यानी वह संगीत जिसको ताल, लय और सुर के साथ गाया जाता है, उसी को कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए दोस्तों, वो है कथक। कौन सा है? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए दोस्तों, वो हो जाएगा कथक। कथक आपने नाम सुना होगा, यह राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य है। कथक के बारे में आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो इसके बारे में छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट स्वीट, उसको समझो। जैसे कि ये कथक है, कथक को हमने हेडिंग जमाई। कथक क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल हैं, वो मेरे साथ साथ आप नोट करो और समझो। कथक क्या होता है, इसके प्रवर्तक कौन है, कथक के प्रवर्तक कौन है, इसके पहली बात तो पूछेगा प्रवर्तक, भानुजी महाराज दोस्तों। इसके ये कौन है, प्रवर्तक है भानुजी महाराज, इसके क्या हैं, प्रवर्तक हैं। भानुजी बोल दें या फिर भानुजी, पेपर में दोनों नाम आ जाएगा, या भानुजी आ जाएगा या फिर भानुजी आ जाएगा। भानुजी महाराज इस नृत्य के क्या हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, भानुजी महाराज को कहा जाता है। दोस्तों ये कथक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जयपुर राजघराने से दोस्तों। इसकी शुरुआत की बात करें तो जयपुर राजघराने से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी दोस्तों। कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जयपुर राजघराने से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यह बिंदु भी मोस्ट है अपने आप में। बात करते हैं इसी में इसका उपनाम क्या है इसका दोस्तों। यह गीत गाया जाता है एक मांगलिक अवसर पर गाया जाता है, खुशियों के अवसर पर गाया जाता है, इसीलिए इसकी बात करते हैं उपनामों की। अपन इस साइड लिखते हैं उपनाम दोस्तों। इसके 2 उपनाम रखे गए हैं। एक तो रखा गया है मंगलमुखी, मांगलिक अवसर पर गाया जाता है इसलिए मंगलमुखी,
मुखी गीत रखा गया है, मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। और दूसरा रखा गया है खताओं वाला नृत्य, खताओं वाला नृत्य रखा गया है। दोस्तों ये इसके उपनाम रखे गए हैं। पहला उपनाम तो रखा है मंगलमुखी लोक नृत्य और दूसरा रखा गया है खताओं के आधार पर लोक नृत्य। ये इनके उपनामों की बात हो गई। ये बिंदु काफ़ी मोस्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और हमसे ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न जाते हैं। पहले आज से 2012-13 में तो प्रश्न सीधा आता था कि खत्तक के प्रवर्तक कौन है, तो ये सबको पता है। आजकल इसके डीपली प्रश्न पूछने लग गए, इसके अंदर के प्रश्न पूछने लग गए। तो इसमें ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिए। इसी में आगे बढ़ते हैं। इसकी वेशभूषा बात करते हैं। इसकी वेशभूषा जैसे कि ये खत्तक है, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल दोबारा बता रहा हूँ। ये यहाँ तक को आप नोट करो और लिखो, फिर एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, इसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ तक तो आप एक बार इसको नोट करो अपने रफ में या अपने नोट्सों में, फिर बनाएंगे डायग्राम। ये जैसे कि हम बना रहे हैं डायग्राम, खत्तक के बारे में पूरी बातें हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। जैसे ये हो गया खत्तक, आप भी मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे वैसे बना लो, जिससे आपको याद करने में समस्या ना आए और आसानी से याद हो जाए। यानी कि हमने पहले बात की थी इसके प्रवर्तक, इसके कौन थे प्रवर्तक के बारे में हमने बात की थी। तो प्रवर्तक दोस्तों वो था भानुजी महाराज, भानुजी महाराज, ये इसके क्या थे प्रवर्तक कहे थे। दोस्तों हमने फिर पढ़ा था 2 नंबर पर इसकी शुरुआत यानी शुरुआत हुई थी दोस्तों कहाँ से हुई थी, जयपुर राजघराने से। जयपुर राजघराने से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। ये टॉपिक भी हमें याद रखना है। बात करते हैं इसकी वेशभूषा, 3 नंबर पर बात करते हैं वेशभूषा। और हमने एक पढ़ा था पर उपनामों के बारे में पढ़ा था। उपनाम क्या है, एक तो नाम हो गया मंगलमुखी और दूसरा हो गया खताओं वाला नृत्य। 2 इसके क्या हो गए उपनाम हो गए। बात करते हैं वेशभूषा की, आगे बढ़ते हैं। इसमें वेशभूषा होती है दोस्तों चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है। चूड़ीदार पायजामा या उसको बोलते हैं ब्रीचेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन में ब्रीचेंस भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ब्रीचेंस तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने ये भी लिखा दिया ब्रीचेंस। वेशभूषा क्या हो गई इसकी चूड़ीदार पायजामा। इसी में आगे बढ़ते हैं। वेशभूषा के अलावा बात करते हैं इसका वाद्य यंत्र की। वाद्य यंत्र कौन सा है इसका दोस्तों, ये भी मोस्ट है। वाद्य यंत्र है इसमें सो घुंघरू, यानी कि 100 घुंघरू एक साथ बांधे जाते हैं, तब जाके यह नृत्य किया जाता है, खत्तक नृत्य किया जाता है। 100 घुंघरू एक साथ बांधे जाते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके कि प्रमुख नृत्यकार कौन है। इसका प्रमुख नृत्यकार कौन है, ये मोस्ट है प्रमुख नृत्यकार। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जो प्रमुख नृत्यकार कौन कौन है। एक तो है दयाल शंकर, कौन सा है दयाल शंकर, एक तो हमें ये ध्यान रखना है दयाल शंकर हमें ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा हमें ध्यान रखना है भवानी शंकर, ये भी भवानी शंकर हैं। और तीसरा हमें ध्यान रखना है हरदेव जोशी। ये तीनों व्यक्ति हैं, ये कथक के क्या थे प्रमुख नृत्यकार थे, यानी कथक को करने में निपुण थे। ये तीनों व्यक्ति बहुत ही मोस्ट हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में बात करते हैं आगे, तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिला, तो इसका उल्लेख मिला था, यानी उल्लेख की बात करते हैं। उल्लेख तो दोस्तों उल्लेख भरत मुनि का नाटक था, नाट्य काव्य शास्त्र। ये इसकी डिटेल है। और ये क्या है, यह है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आप नोट करके लिख लो। राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य। ये दोस्तों कुछ बातें थी, मोस्ट बातें थी। हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें हमें कवर की, याद होना बहुत ज़रूरी था। तो हमने कथक के बारे में जानकारी की। कथक राजस्थान का शास्त्रीय क्या है, लोक नृत्य है। इसका उपनाम मंगलमुखी और खताओं पर आधारित है, ये माना जाता है। और इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज को माना जाता है। और इसकी वेशभूषा है चूड़ीदार पायजामा और वाद्य यंत्र 100 घुंघरू को एक साथ बांधा जाता है, तब जाके इसको किया जाता है। और
इसके बात करते हैं शुरुआत की, ये पूछा जाता है तो जयपुर राजघराने से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये पूरी विधि विधान से ये एक एक बातें मोस्ट दो टॉपिक आने की संभावना थी पेपर में। मैंने हर एक बारीकी से ये बातों को आपको बताया है, तो आप इनको नोट करें और अपनी जो नोटबुक है रफ है उसमें अवश्य लिख ले। ये ज़्यादा तो नहीं लिखनी है कि राजस्थान के कोई सी भी एग्जाम हो, ऑल ओवर राजस्थान जो भी प्रश्न पूछा जाएगा खत्तक के बारे में, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी में से आपको खत्तक के बारे में पूरा विस्तार मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले ले। बता दिया। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक था लोक नृत्य। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। कौन सा है? घूमर। तो इधर करते हैं, इस साइड लिखते हैं पहले हम राजस्थान का, ये हमारा राजस्थान का लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? वो है घूमर। कौन सा है? घूमर। वो कौन सा था? हमने पढ़ा था राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? वो था कथक। इनों में दोनों में अंतर है। अगर आ जाए प्रश्न तो आप थोड़ा अंतर है, इनमें समानता न समझे, अलग अलग प्रश्न है। अब बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा था? घूमर। घूमर क्या है? हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। 1986 में इसे 1986 में इसे क्या मिला? लोक नृत्य का क्या मिला? दर्जा प्राप्त किया या दर्जा मिला। इसे 1986 में राजस्थान का लोक नृत्य घोषित किया गया घूमर को। और इसे में इसके विकास हेतु 1986 में ही 1986 में विकास हेतु ये बहुत ही बारीकी की बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। 1986 में विकास हेतु गणगौर घूमर अकादमी, क्या? गणगौर घूमर अकादमी, गणगौर घूमर अकादमी, ये इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई 1986 में ही। दो काम किए, इसे राजस्थान का लोक नृत्य का दर्जा दिया गया और 1986 में ही विकास हेतु गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। ये तो थी इसकी कुछ बेसिक बातें। अब करते हैं शुरुआत, हम घूमर की करते हैं शुरुआत। तो यहाँ से करते हैं शुरुआत। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने हेडिंग जमाई घूमर, क्या जमाई? घूमर। घूमर को हमने बीच में रखा और इसकी जो मेन बातें हैं पेपर में पूछी जाती हैं उनको हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात यही थी, जैसे कि मैं आपको यहाँ से जमाऊँ, हमारा पहली हेडिंग क्या रहेगी? पहली रहेगी राजस्थान का लोकगीत। किसको कहते हैं? घूमर को कहते हैं। दूसरे हेडिंग इसी में क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर को नृत्यों का सिरमौर या फिर आत्मा या फिर हृदय, ये कहा जाता है। घूमर को ही नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर को ही कहा जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं 3 नंबर पर इसकी वेशभूषा। दोस्तों, इसकी वेशभूषा कि घूमर को डांस करते समय क्या पहना जाता है? वेशभूषा। बात करते हैं किसकी? वेशभूषा की बात करते हैं 3 नंबर पर, जो काफ़ी मोस्ट है और पूछी जाती हैं। वेशभूषा एक एक टॉपिक वाइज हम कवर करते रहेंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ते रहेंगे। इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, वो बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए और हमें याद भी हैं। वेशभूषा की बात करते हैं दोस्तों, इसमें या तो 80 या फिर 120 कली का लहंगा पहना जाता है। लहंगा 120 कली या फिर 80 कली का लहंगा पहना जाता है। और ये एक गाना भी प्रचलित है, 80 या 120 कली का गाना है, 80 कली को माना लहंगा सिवा दे, ये गाना भी प्रसिद्ध है। तो यानी कि वो कली का गाना है जो घूमर के ऊपर ही बनाया गया है। यानी कि 80 या 120 कली का लहंगा पहनाया जाता है। कली का होता है घेर, यानी कोई ये लहंगा है, मान लो ये लहंगे की बनावट ऐसे हैं, तो इसमें होती है ना छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों को कहा जाता है कली। यानी या तो 80 हो या फिर 120 प्लेटें हो या 120 कली का लहंगा पहना जाता है घूमर को करते समय। बात करते हैं आगे, आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन सर्वाधिक कब किया जाता है दोस्तों? यह है सर्वाधिक गणगौर पर्व पर किया जाता है। गणगौर पर सर्वाधिक कब किया जाता है? यह गणगौर पर्व आता है
तब जाके सर्वाधिक किया जाता है घूमर नृत्य किया जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और यह विश्व का 4थे नंबर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। विश्व का 4थे नंबर का यानी कि विश्व में 4थे नंबर पर लोकप्रिय है। क्या है? लोकप्रिय नृत्य भी ये कौन सा है? घूमर। विश्व में 3 इसके ऊपर है और 4थे नंबर पर बात आती है तो घूमर की बात आती है। 4थे नंबर पर प्रसिद्ध है विश्व में तो घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। यह केवल पुरुष प्रधान कौन सा है? रसगीत है। पुरुष प्रधान रसगीत है जो केवल महिलाएं करती हैं। ये पुरुष प्रधान गीत हैं, पुरुष प्रधान गीत है, रसगीत है जो क्या कौन करती हैं? केवल महिलाएं करती हैं। महिलाएं दोस्तों इसको महिलाएं करती हैं अष्टताल के साथ। अष्टताल के साथ यानी अष्टताल के साथ का अर्थ होता है यानी कि इसको करते समय महिलाओं द्वारा एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जो हम गणित में 8 लिखते हैं। 8 की आकृति यानी कि घूमर को करते समय 8 जैसी आकृति बनाई जाती है महिलाओं द्वारा, तब जाके इस नृत्य को माना जाता है कि घूमर किया जा रहा है। इस अंक के समान इसको बनावट है, इसकी क्या है? सूची है इसको करने की। आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं इस गीत को बालिकाओं द्वारा इसको आयोजन करने पर यानी कि बालिकाओं द्वारा इस गीत को अविवाहित महिलाएं, अविवाहित कन्याएं यानी कि बालिकाओं द्वारा, ये काफी मोस्ट है, बालिकाओं द्वारा आयोजन। अगर बालिकाओं द्वारा किया जाता है यह गीत तो इस गीत को क्या कहा जाता है? इस गीत को कहते हैं झूमरिया कहा जाता है। झूमरिया कहा जाता है। जब इसे नृत्य को बालिकाओं द्वारा किया जाता है, अविवाहित कन्याओं द्वारा जिनकी शादी नहीं हुई उनके द्वारा किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? झूमरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमरिया। ये भी अपने आप में क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये थी घूमर की कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये प्रश्न आएगा घूमर के बारे में तो हमें गलत नहीं करना है, कन्फर्म है। हमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा हम उसको पूर्ण रूप से सही कराएंगे, हमारा गोला सही भरा जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, इसमें पहली क्लास है, इसमें आगे बढ़ेंगे। इनको हमने 4 भागों में बांटा है। नृत्य है, इनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला धार्मिक, दूसरा व्यवसायिक, तीसरा होता है जातीय और चौथा होता है क्षेत्रीय। 4 भागों में बांटे हैं, उनको एक एक भाग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही आज हमारा ये पहला भाग पूरे विधि विधान से समापन किया है हमने, वैसे ही हम चारों भागों को एक एक करके हर एक वीडियो में कम से कम जो आपको एग्जाम में पूछेगा उन प्रश्नों को भी लाएंगे और जो आपको नहीं आते यानी कि ऐसे प्रश्न जो नए प्रश्न छांट के बोर्ड लाता है पेपर में, उनको भी हम आपके सामने कवर कराएंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और मैं बता रहा हूँ हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसी वीडियो बहुत कम लोगों के पास पहुँच पाती है। अगर इस वीडियो को जिन बच्चों के पास पहुंचाना है, आपको दोस्तों के पास पहुंचाना है, सेंड करना है, तो हमारा लिंक है यूट्यूब चैनल पर जाइए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर जाइए, इसको लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको देखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।